एक और दिन, एक और कहानी। रिपोर्ट ओशन ने हाल ही में ब्रेन इम्प्लांट बाजार पर एक व्यापक रिपोर्ट जारी की है, जो बाजार के विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों पर मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। रिपोर्ट में बाजार की बाधाओं, चालकों और अवसरों पर महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है, जो पाठकों को बाजार की गतिशीलता को समझने में सक्षम बनाती है। यह उद्योग के विकास और रुझानों का विस्तृत विश्लेषण भी प्रदान करता है, जो वैश्विक ब्रेन इम्प्लांट बाजार को आकार दे रहे हैं। ताबो एमिनेंट चैनल में आपका स्वागत है। वे न्यूरोलॉजिकल रोगों या आघात से पीड़ित रोगियों की खोई हुई कार्यक्षमता को बहाल करने या उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इसके अलावा अन्य प्रकार के मस्तिष्क प्रत्यारोपण भी हैं, जिनमें से प्रत्येक का एक विशिष्ट कार्य होता है। पार्किंसंस रोग, मिर्गी और अल्जाइमर रोग जैसे तंत्रिका संबंधी विकारों के इलाज के लिए कुछ प्रकार के मस्तिष्क प्रत्यारोपण का उपयोग किया जाता है। ये प्रत्यारोपण मस्तिष्क के विशिष्ट क्षेत्रों में विद्युत आवेगों को संचारित करके लक्षणों का इलाज करते हैं। मस्तिष्क प्रत्यारोपण बाजार का विस्तार, न्यूरोलॉजिकल विकारों के बढ़ते प्रसार, दुनिया भर में वृद्धावस्था की बढ़ती आबादी, लक्षित आबादी की बढ़ती घटनाओं और मस्तिष्क प्रत्यारोपण के फायदों के बारे में बढ़ते ज्ञान जैसे कारकों के कारण हो रहा है। बुजुर्ग आबादी की प्रबलता में वृद्धि, जिसमें मिर्गी और पार्किंसंस का खतरा अधिक है, बाजार विस्तार का प्राथमिक चालक है। इसके अलावा कम आक्रामक उपकरणों की मांग भी बढ़ रही है। मरीज तेजी से उच्च सफलता दर, कम दर्द और दीर्घकालिक प्रभावशीलता वाले उपचार की तलाश कर रहे हैं, जो सभी मस्तिष्क प्रत्यारोपण द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा मोटर न्यूरॉन प्रोस्थेसिस, माइक्रो इलेक्ट्रोड एरेज, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस (BCI), मेडिट्रॉनिक के MRI, सुरक्षा सक्षम मस्तिष्क प्रत्यारोपण और न्यूरोवेव मेडिकल टेक्नोलॉजीज की ट्रांसडर्मल न्यूरोमॉड्यूलेशन तकनीक जैसी प्रौद्योगिकियों की शुरुआत से महत्वपूर्ण बाजार संभावनाएं खुलने का अनुमान है। यह प्रगति बाजार के लिए उच्च प्रभाव प्रतिपादन क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। उदाहरण के लिए, एलोन मस्क ने न्यूरोटेक्नोलॉजी व्यवसाय न्यूरालिंक लॉन्च किया, जो विभिन्न प्रकार की न्यूरोलॉजिकल बीमारियों जैसे पक्षाघात, अल्जाइमर रोग और पार्किंसंस के इलाज के लिए मस्तिष्क प्रत्यारोपण पर शोध कर रहा है। न्यूरालिंक के प्रत्यारोपण को न्यूनतम आक्रामक माना जाता है, जिसे सर्जिकल रोबोट का उपयोग करके मस्तिष्क में डाला जा सकता है। हालांकि उपकरण की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा उपकरण उत्पादन पर खड़े सरकारी नियंत्रण के कारण उत्पाद मंजूरी में देरी होती है, जिससे बाजार की वृद्धि सीमित हो जाती है। ग्लोबल ब्रेन इम्प्लांट मार्केट अध्ययन के लिए जिन प्रमुख क्षेत्रों पर विचार किया गया, उनमें एशिया प्रशांत, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, लैटिन अमेरिका और मध्य पूर्व और अफ्रीका शामिल हैं। पार्किंसंस और मिर्गी जैसी लक्षित बीमारियों में वृद्धि, उन्नत मस्तिष्क प्रत्यारोपण की उपलब्धता, अच्छी तरह से विकसित स्वास्थ्य देखभाल, बुनियादी ढांचे की उपस्थिति और स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों में अनुकूल प्रतिपूर्ति नीतियों जैसे कारकों के कारण उत्तरी अमेरिका 2022 में बाजार पर हावी रहा। उदाहरण के लिए, रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC के अनुसार अल्जाइमर रोग मनोभ्रंश का सबसे आम रूप है। वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में 5.8 मिलियन से अधिक लोग अल्जाइमर रोग और संबंधित मनोभ्रंश से पीड़ित हैं। इसमें 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग 5.6 मिलियन लोग शामिल हैं। साथ ही 65 वर्ष से कम आयु के लगभग 200,000 लोग शामिल हैं, जिन्हें अल्जाइमर की शुरुआत हुई है। अनुमानों के मुताबिक 2060 तक अल्जाइमर के मामलों की संख्या 14 मिलियन तक पहुंच सकती है, जिसका बोझ अल्पसंख्यक समूहों पर अनुपातहीन होगा। न्यूरोडिजेनरेटिव और मानसिक विकारों की बढ़ती व्यापकता, प्रभावी और दीर्घकालिक उपचार समाधानों की अपूरित आवश्यकता, बढ़ती सामर्थ्य और जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या में वृद्धि जैसे कारकों के कारण पूर्वानुमानित अवधि में एशिया प्रशांत क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। मस्तिष्क प्रत्यारोपण के बारे में ज्ञान पैदा करने के लिए न्यूरोसर्जनों और न्यूरोलॉजी क्लिनिकों द्वारा बढ़ते प्रयासों से इस क्षेत्र में बाजार के लिए काफी संभावनाएं उपलब्ध होने की संभावना है। 2022 में ग्लोबल ब्रेन इम्प्लांट मार्केट का मूल्य लगभग 5.40 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और पूर्वानुमानित अवधि 2023-2030 के दौरान 9.7% से अधिक की स्वस्थ वृद्धि दर के साथ बढ़ने का अनुमान है। ब्रेन इम्प्लांट शल्य चिकित्सा द्वारा लगाया गया एक चिकित्सा उपकरण है, जो मस्तिष्क की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है या उसे नियंत्रित करता है। वे न्यूरोलॉजिकल रोगों या आघात से पीड़ित रोगियों की खोई हुई कार्यक्षमता को बहाल करने या उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए हैं।
इसके अलावा अन्य प्रकार के मस्तिष्क प्रत्यारोपण भी हैं, जिनमें से प्रत्येक का एक विशिष्ट कार्य होता है। पार्किंसंस रोग, मिर्गी और अल्जाइमर रोग जैसे तंत्रिका संबंधी विकारों के इलाज के लिए कुछ प्रकार के मस्तिष्क प्रत्यारोपण का उपयोग किया जाता है। ये प्रत्यारोपण मस्तिष्क के विशिष्ट क्षेत्रों में विद्युत आवेगों को संचारित करके लक्षणों का इलाज करते हैं। मस्तिष्क प्रत्यारोपण बाजार का विस्तार, न्यूरोलॉजिकल विकारों के बढ़ते प्रसार, दुनिया भर में वृद्धावस्था की बढ़ती आबादी, लक्षित आबादी की बढ़ती घटनाओं और मस्तिष्क प्रत्यारोपण के फायदों के बारे में बढ़ते ज्ञान जैसे कारकों के कारण हो रहा है। बुजुर्ग आबादी की प्रबलता में वृद्धि, जिसमें मिर्गी और पार्किंसंस का खतरा अधिक है, बाजार विस्तार का प्राथमिक चालक है। इसके अलावा कम आक्रामक उपकरणों की मांग भी बढ़ रही है। मरीज तेजी से उच्च सफलता दर, कम दर्द और दीर्घकालिक प्रभावशीलता वाले उपचार की तलाश कर रहे हैं, जो सभी मस्तिष्क प्रत्यारोपण द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा मोटर न्यूरॉन प्रोस्थेसिस, माइक्रो इलेक्ट्रोड एरेज, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस (BCI), मेडिट्रॉनिक के MRI, सुरक्षा सक्षम मस्तिष्क प्रत्यारोपण और न्यूरोवेव मेडिकल टेक्नोलॉजीज की ट्रांसडर्मल न्यूरोमॉड्यूलेशन तकनीक जैसी प्रौद्योगिकियों की शुरुआत से महत्वपूर्ण बाजार संभावनाएं खुलने का अनुमान है। ये प्रगति बाजार के लिए उच्च प्रभाव प्रतिपादन क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। उदाहरण के लिए, एलोन मस्क ने न्यूरो टेक्नोलॉजी व्यवसाय न्यूरालिंक लॉन्च किया, जो विभिन्न प्रकार की न्यूरोलॉजिकल बीमारियों जैसे पक्षाघात, अल्जाइमर रोग और पार्किंसंस के इलाज के लिए मस्तिष्क प्रत्यारोपण पर शोध कर रहा है। न्यूरालिंक के प्रत्यारोपण को न्यूनतम आक्रामक माना जाता है, जिसे सर्जिकल रोबोट का उपयोग करके मस्तिष्क में डाला जा सकता है। हालांकि उपकरण की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा उपकरण उत्पादन पर खड़े सरकारी नियंत्रण के कारण उत्पाद मंजूरी में देरी होती है, जिससे बाजार की वृद्धि सीमित हो जाती है। ग्लोबल ब्रेन इम्प्लांट मार्केट अध्ययन के लिए जिन प्रमुख क्षेत्रों पर विचार किया गया, उनमें एशिया प्रशांत, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, लैटिन अमेरिका और मध्य पूर्व और अफ्रीका शामिल हैं। पार्किंसंस और मिर्गी जैसी लक्षित बीमारियों में वृद्धि, उन्नत मस्तिष्क प्रत्यारोपण की उपलब्धता, अच्छी तरह से विकसित स्वास्थ्य देखभाल, बुनियादी ढांचे की उपस्थिति और स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों में अनुकूल प्रतिपूर्ति नीतियों जैसे कारकों के कारण उत्तरी अमेरिका 2022 में बाजार पर हावी रहा। उदाहरण के लिए, रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (CDC) के अनुसार अल्जाइमर रोग मनोभ्रंश का सबसे आम रूप है। वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में 5.8 मिलियन से अधिक लोग अल्जाइमर रोग और संबंधित मनोभ्रंश से पीड़ित हैं। इसमें 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग 5.6 मिलियन लोग शामिल हैं। साथ ही 65 वर्ष से कम आयु के लगभग 200,000 लोग शामिल हैं, जिन्हें अल्जाइमर की प्रारंभिक शुरुआत हुई है। अनुमानों के अनुसार 2060 तक अल्जाइमर के मामलों की संख्या 14 मिलियन तक पहुंच सकती है, जिसका बोझ अल्पसंख्यक समूहों पर अनुपातहीन होगा। न्यूरोडिजेनरेटिव और मानसिक विकारों की बढ़ती व्यापकता, प्रभावी और दीर्घकालिक उपचार समाधानों की अपूरित आवश्यकता, बढ़ती सामर्थ्य और जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या में वृद्धि जैसे कारकों के कारण पूर्वानुमानित अवधि में एशिया प्रशांत क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। मस्तिष्क प्रत्यारोपण के बारे में ज्ञान पैदा करने के लिए न्यूरोसर्जनों और न्यूरोलॉजी क्लिनिकों द्वारा बढ़ते प्रयासों से इस क्षेत्र में बाजार के लिए काफी संभावनाएं उपलब्ध होने की संभावना है। देखने के लिए धन्यवाद। आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध है।